हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एक मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। वो है कोलीलिथियासिस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को दबाइए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन इसका सिंपल और इजी है। कोली मीन्स गॉल ब्लैडर और लिथियासिस मीन्स स्टोन। यहाँ पे क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड कोलीलिथियासिस। गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन होता है तो उसको कोलीलिथियासिस कहते हैं। और इसको यहाँ पे साइलेंट स्टोन भी कहा जाता है क्योंकि 60% पेशेंट्स को पेन नहीं होता, पेशेंट्स कंप्लेन नहीं करते। ठीक है, तो उसको साइलेंट स्टोन भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टाइप्स की बात करूंगा, गॉल स्टोन के टाइप्स की। ठीक है, फर्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन कैसा होता है? दे फॉर्म व्हेन देयर इज टू मच कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल। ठीक है, इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल स्टोन। अब सेकंड वन है पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन कहते हैं दे फॉर्म व्हेन देयर इज एक्सेसिव बिलिरुबिन इन द बाइल। ठीक है, इज कॉल्ड पिगमेंट स्टोन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँगा गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर की पोजीशन की बात करें तो बिलो द लिवर एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। अब यहाँ पे जो डक्ट होता है वो यहाँ से लिवर में भी जा रहा है और यहाँ से होते हुए गॉल ब्लैडर में भी आ रहा है और यहाँ से पैनक्रियास में भी जाके कनेक्ट हो रहा है। तो इस जंक्शन को यहाँ पे कहेंगे हम कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बाइल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बाइल का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? वो होता है लिवर के अंदर होता है। ठीक है, अगर फंक्शन की बात करें, द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोरेज एंड मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल। ठीक है, बाइल का जो कंसंट्रेशन होता है उसको मेंटेन करता है और स्टोर करता है। कहाँ पे? गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, अब इंसिडेंस की बात करूँ मैं, कोलीलिथियासिस इज ए कॉमनली हेल्थ प्रॉब्लम particularly in North India. ठीक है, women are more affected with the कोलीलिथियासिस during pregnancy or obesity. ठीक है, the incidence of कोलीलिथियासिस is more in women than men's. मेंस के बनिस्बत वुमेन्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 5S की बात करूँ मैं। ठीक है, 5FS क्या होता है? आमतौर पे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5FS, कोलीलिथियासिस से रिलेटेड 5FS क्या है? 5FS क्या है? ठीक है, 5FS क्या है? ठीक है, कई मर्तबा एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है कोलीलिथियासिस से रिलेटेड 5FS क्या है। पहला है फैट। ठीक है, सेकंड वन है 40 above the 40 ईयर ऑफ एज। ठीक है, थर्ड आता है फीमेल। फोर्थ है फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, और फिफ्थ वन है फर्टाइल। ठीक है, आमतौर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में, जो मेडिकल स्टूडेंट के होते हैं उनको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। इसका क्वेश्चन आता है कि कोलीलिथियासिस से रिलेटेड 5FS क्या है? तो फर्स्ट वन है फैट। ठीक है, सेकंड वन फैट मीन्स ओबेसिटी की वजह से, जैसा कि मैंने आपको अभी इंसिडेंस में बताया यहाँ पे 40 ईयर ऑफ अबव। ठीक है, उसके बाद आता है फीमेल में ज़्यादा केसेस होते हैं बनिस्बत मेंस के। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। फर्टाइल टाइम पे। ठीक है, ये था इसका इंसिडेंस 5FS। अब यहाँ पे मैं सिम्टम्स की बात करूँ। ठीक है, अगर किसी को कोलीलिथियासिस होता है तो आमतौर पे सीवियर अब्डोमिनल पेन, इनडाइजेशन होता है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली
गॉल ब्लैडर पेन हो रहा है वहाँ पे तो इंडाइजेशन होता है वहाँ पे। इफ़ ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो, ठीक है। बैक पेन, सीवियर बैक पेन, जनरल वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, हेडेक, ठीक है, और लो ग्रेड फीवर एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट आता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब यहां पे क्या होता है, गॉल ब्लैडर बिकम इन्फ्लेमेटेड, यहां पे क्या होता है, गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेटेड होता है, जिसकी वजह से एडिमा ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, एडिमा ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेड सेल हो जाते हैं, सेल्स उसके डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कोलिलिथियासिस होता है, ठीक है। तो ये था इसका पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर गॉल ब्लैडर बिकम इन्फ्लेमेटेड, गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग होने से वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, डेड होने की वजह से कोलिलिथियासिस होता है, ठीक है। ये था इसका पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जो कि डॉक्टर एडवाइस करता है, वो पूरा कंप्लीटली अंडर डायग्नोसिस के अंदर का आता है, जो कि लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी और कोलिसिस्टोग्राफी, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी और कोलिसिस्टोग्राफी इट शोज स्टोन और इन्फ्लेमेशन, ये शो करते हैं, इसकी वजह से मालूम होता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है या इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। उसके बाद आता है अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड अब्डोमिनल एक्सरे, एक्सरे, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, कॉम्प्लिकेशंस में दो चीज़ें आते हैं। अगर किसी को कोलिलिथियासिस हुआ तो दो चीज़ें देखने में मिलती हैं, एक है नेक्रोसिस और एक है इम्पाइमा। नेक्रोसिस मीन्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में बताया था, नेक्रोसिस मीन्स डेड सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोलिलिथियासिस होता है, ठीक है। बॉडी के सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पाइमा। इम्पाइमा इज ए कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी, लंग्स के अंदर जो प्लूरल कैविटी होती है वहाँ पे पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में तीन चीज़ें हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। पहले मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैनेजमेंट में फर्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इंडाइजेशन होता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, और अब्डोमिनल पेन, सीवियर अब्डोमिनल पेन होता है। तो यहाँ पे हमें पहले पेन हो रहा है तो उसको पेन को रिलीफ करने के लिए एनाल्जेसिक लेना है। एनाल्जेसिक अगर माइनर पेन है तो ले सकते हैं एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन यूज किया जाता है फॉर ए माइनर पेन, नॉट फॉर ए मेजर पेन, ठीक है। ये इसका बेस्ट एनएसएड आप सभी जानते हैं, एनएसएड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का बेस्ट एग्जांपल है एस्पिरिन। इसे यूज किया जाता है माइनर पेन के लिए, ठीक है। अगर मेजर पेन है तो उसके लिए यूज किया जाता है अल्ट्रासेट, ठीक है, अल्ट्रासेट या डाइक्लोफिनेक एटसेट्रा, ठीक है। ये था इसका एनाल्जेसिक। अब यहाँ पे इंडाइजेशन होने की वजह से एसिड फॉर्म होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे यूज किया जाता है एंटासिड,
ठीक है। एंटासिड, एंटासिड का बेस्ट एग्जांपल है पैंटोप्रोजोल, जो कि आप जानते हैं, पैंटाप्रोजोल, पैंटाप्रोजोल, पैंटॉप, ठीक है। उसके बाद आता है ओमिप्रोजोल, ठीक है, पैंटाप्रोजोल, ओमिप्रोजोल। और अगर पेशेंट को मतली हो रही है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग्स हो रहा है, तो उसके लिए यूज करते हैं यहाँ पे एंटी इमेटिक्स, ठीक है, एंटी एमेटिक्स, एंटी एमेटिक्स जो कि जोफर, ठीक है, जोफर है। तो ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। अब यहां पे मैं नेक्स्ट बात करूंगा सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट की, सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर पेशेंट को कोलिलिथियासिस हुआ, ड्रग से, टैबलेट से, जो भी टैबलेट्स ले रहा है उससे कम नहीं हो रहा, सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो अंडर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो इसका फर्स्ट है कोलिलिथियोटोमी। कोलिलिथियोटोमी मीन्स रिमूवल ऑफ गॉल स्टोन, ठीक है। कोलिलिथियोटोमी मीन्स रिमूवल ऑफ गॉल स्टोन। और एक आता है कोलिसिस्टेक्टोमी, ठीक है, कोलिसिस्टेक्टोमी। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, इसमें कंप्लीटली गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है, ठीक है। ये था इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे बात करूंगा मैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द नर्स, नर्स का एक रोल क्या होता है अगर किसी पेशेंट को कोलिलिथियासिस है या सर्जरी के बाद, सर्जरी से पहले, ठीक है। प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन, पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन देना चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर जो भी मेडिकेशंस हो, सिरप्स हो, इंजेक्शंस में हो, ठीक है, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको फ्लूइड्स को प्रिस्क्राइब करते हुए फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मेंटेन आईओ चार्ट, आईओ मीन्स इनपुट और आउटपुट चार्ट। इनपुट मीन्स जो भी आप डाइट दे रहे हो से अगर वो राइस ट्यूब के जरिए हो या ओरल हो, ठीक है, उसको। और आउटपुट चार्ट, आउटपुट चार्ट मीन्स यूरिन कितना आ रहा है, यूरिन आउटपुट कितना है, उस चार्ट को मेंटेन करना चाहिए। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है। चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट रेगुलरली, पेशेंट को पोजीशन ओवरली हो या रेगुलरली हो, पेशेंट की पोजीशन चेंज करना चाहिए, नहीं तो बेड सोर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये था इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ द नर्स, नर्स का एक रोल क्या है पेशेंट साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है वो है केयर प्लान। केयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसएन के सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो बीएससी स्टूडेंट हो, जीएनएम हो, एएनएम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएक्यू या एसएक्यू में जो भी आपको एलएक्यू एसएक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें कंपलसरी आपको केयर प्लान डालना ज़रूरी है, उससे ही मार्क्स आपको गेन हो सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान। अब यहाँ पे पेशेंट को सीवियर अब्डोमिनल पेन है, तो पेन के ऊपर मैं केयर प्लान बनाया हूँ, मैं आपको एक उसका एक सैंपल बताऊंगा। पहले आता है डायग्नोसिस, ठीक है, उसके बाद गोल, लास्ट में आता है प्लानिंग, ठीक है। इसका ये फॉर्मेट है डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, ठीक है। अब्डोमिन पेन, पेन इन अब्डोमिन, पेन इन abdomen related to inflammation, ठीक है। इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन हो रहा है, ठीक है, इसका ये डायग्नोसिस है। अब यहाँ पे हमारा गोल क्या है, पेन को रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रिड्यूस पेन,
ठीक है, टू रिड्यूस पेन। अब यहाँ पे प्लानिंग क्या होगी, असेस द लेवल ऑफ द पेन, असेस द लेवल ऑफ पेन, पेन के लेवल को असेस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन और सॉफ्ट डाइट, प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन, प्रोवाइड कंफर्ट बेड पोजीशन, ठीक है, ये इसके अंडर में आता है। फ्रेंड्स, तो ये था इसका कोलिलिथियासिस के बारे में। मुझे कमेंट्स कर कर बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर कोई डिजीज़, कोई टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स कर कर बताइए, मैं हो सके तो बहुत जल्द उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।